to see. You are the artist I'll never be. I'm so sorry I never stay. Overreact and just walk away. Take me back to the place I know. I have the power to let things go. I'm so lost I can't see the shore. You know what that means, we've been here before. I lose my self-respect. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये सुबह का टाइम है और आप लोगों को पता है कि मैं आजकल सुबह सवेरे उठ जाती हूँ और मैं गर्मियों का और सर्दियों का ये जो है ना वाइंड अप करने में लगी हूँ। तो इसमें बहुत मुझे होता है कि मैं सवेरे-सवेरे उठूँ और ताकि मेरे काम जो है ना वो टाइमली हो जाएँ। तो आज जो है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आप लोग मुझे नाश्ता बनाते हुए देख रहे हैं। क्योंकि मैं लेट नाश्ता करती हूँ और वही होता है कि मेरे हेल्पर बना देते हैं तो मुझे फिर ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर दिखाने की। लेकिन ये है कि आज क्योंकि मैं खुद बना रही थी तो मुझे चले मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। खुद इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये जो नान है ना ये मेरा बड़ा फ़ेवरेट है और ये नान आए हुए थे और मुझे था कि चलो इसको मैं फ्राई कर देती हूँ। आप लोगों ने अगर मेरे बहुत पुराने ब्लॉग्स देखे हों तो आपको याद होगा कि मैं जो है ना हमेशा इस तरह के नान होते हैं तो वो थोड़े से जब ड्राई हो जाते हैं ना तो वो फ्राई करके चाय के साथ मुझे बड़े मज़े के लगते हैं। तो ख़ैर ये मैं अपना नाश्ता बना रही थी और बेटी को जो है मैंने मिल्क शेक दे दिया था। शी वाज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग टू ईट। वो सुबह-सुबह कुछ नहीं खाती। तो चाय हो गई थी और नान जो है मैंने फ्राई कर लिया था और अब मैं करूँगी अपना नाश्ता और ये वही कप है जो मेरी बहन लेकर आई थी मेरे लिए। हाँ जी, सो आई वॉज़ गेटिंग सो मैनी क्वेरीज अबाउट द लिपस्टिक जो कि मैंने लगाई थी ईद के तीसरे दिन और जब मैं गई हुई थी मरी। तो उस लिपस्टिक के लिए मुझे इतनी क्वेरीज आ रही थी, प्लीज़ लिपस्टिक का शेड बता दें, लिपस्टिक का नाम बता दें, कलर बता दें। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। इट्स मैक मिनी और ये मैक मिनी मैं बहरीन से लेकर आई थी। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी। एंड ये इसका कलर है, अभी भी मैंने हल्की सी लगाई हुई है और ये कलर आप देख सकते हैं कि लिप लाइनर के साथ लगाओ ये बहुत डिसेंट लगती है, बहुत प्यारे कलर की लिपस्टिक है। एंड दिस इज़, इसका नाम जो है ना मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इसका नाम है ट्विग, TWIG, ट्विग सैटिन लिपस्टिक फ्रॉम मैक एंड 820 इसका जो है वो नंबर है। तो यहाँ मुझे नहीं पता कि मैक की जो लिपस्टिक है ना वो कहाँ पर मिलती हैं, किस जगह पे मिलती है। यहाँ वो मुझे याद है सेंसेशन पे, आई थिंक सेंसेशन था कराची में, तो वहाँ पर जो है ना वो मैक का ओरिजिनल जो है वो सारा मिलता था। यहाँ पर और कौन सी शॉप्स हैं मैंने तो खैर मैक की लिपस्टिक्स नहीं देखी हैं। अगर ऑनलाइन किसी को पता है कि मिलती हैं तो प्लीज़ मुझे बता दें। शायद vegas.com पे मिलती हूँ, वेगस PK पे मिलती हूँ। अगर हुआ तो मुझे अगर इसका लिंक मिला सो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। तो ये आज मैंने आप लोगों के साथ लिपस्टिक शेयर कर दी है क्योंकि आई वॉज गेटिंग सो मैनी क्वेरीज अबाउट दिस लिपस्टिक। सो होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कौन से वाली लिपस्टिक जो है वो मैंने लगाई थी और अभी भी मैंने लगाई हुई है। हाँ जी, तो अभी मैं आ गई थी किचन और मुझे आज बनानी है बिरयानी। मेरे साथ-साथ काम भी चल रहे हैं और मुझे था कि बच्चों के लिए अच्छे-सा, और काफ़ी दिनों से मैंने बिरयानी नहीं बनाई थी। वही जो मैंने जब तब बाँटनी थी तभी मैंने बनाई थी, तब मुझे था कि आज बिरयानी बना के दूँ क्योंकि मेरे बेटे की ना बिरयानी इज़ द मोस्ट फेवरेट फूड। तो मुझे था कि चलो बिरयानी बना दें। तो मैंने चिकन लिया है और तकरीबन कोई ये 400 ग्राम के बराबर चिकन है और क्योंकि बोनलेस चिकन हम खाते हैं तो आप लोगों को पता है, तो मैं बहुत ज़्यादा बिरयानी बनानी नहीं थी क्योंकि मैंने नहीं खानी थी। मुझे तो बच्चे-बच्चे खाएँगे तो बहुत ज़्यादा मैंने क्वांटिटी में नहीं बनानी थी और सालन वग़ैरह और भी बहुत से पड़े हुए थे, बट उसने मुझे कहा बिरयानी बना दे, तो मुझे चलो मैं बना देती हूँ। तो बिरयानी जो आज मैं बना रही हूँ दैट इज़ तंदूरी चिकन तंदूरी बिरयानी, ठीक है? उसके लिए मैंने ले लिया है चिकन और उसमें मैंने डाला है लेमन जूस, उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है लाल मिर्च पिसी हुई, इसके बाद मैंने इसमें डाला है कश्मीरी मिर्चों को और इसमें मैंने डाली काली मिर्चें, धनिया पाउडर, गरम मसाला और इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला भी अगर आप डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। और ये मैंने इसमें डाल दिया नमक और आप लोगों में से किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके नमक का कलर क्यों इस तरह का है? एक्चुअली कैमरे में इस तरह नज़र आता है। मैं जो नमक हमेशा यूज़ करती हूँ ना वो है पिंक सॉल्ट जो होता है ना, जो चकवाल से निकलता है, गुलाबी रंग के सॉल्ट होता है, वो यूज़ करती हूँ। तो ख़ैर इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है, मैंने गरम मसाला बता दी, मैंने ज़ीरा डाला है और ये फूड कलर डाला है और थोड़ा-सा बेसन डाला है, ठीक है? तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें बेसन डाल दिया है। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालेंगे और इसके अलावा मैंने इसमें फूड कलर डाला है।
ठीक है, फूड कलर ये है कि क्योंकि तंदूरी चिकन टिक्का बिरयानी है तो इसमें ये होगा कि थोड़ा-सा फूड कलर का जो है ना वो लुक बड़ी अच्छी आएगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना वो डाल दिया है ऑयल तकरीबन 4-5 टेबलस्पून और मैं इसके अंदर ये शामिल कर रही हूँ दही, ठीक है? ये इंग्रीडिएंट्स आप नोट कर लें, ये इसके अंदर जाएँगे और अगर आप चाहते हैं कि बिरयानी मसाला डाल दें तो आप डाल दें लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा-सा डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट बिरयानी मसाला और अगर आपके पास तंदूरी टिक्का मसाला है तो आप वो डाल दें, ठीक? और ये जो है मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा दही के बाद इसमें थोड़ी-सी मलाई डाल दी, ये दूध की मलाई है जो हमारे घर में होती है। इन केस अगर आपके पास ये मलाई नहीं है तो यू कैन ऐड क्रीम, जो टेट्रा पैक की क्रीम होती है वो डाल दें और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। आराम-आराम से दिखा रही हूँ, लाल मिर्च डाली पिसी हुई, कश्मीरी मिर्च डाली, काली मिर्च डाली, नमक डाला, ज़ीरा पाउडर डाला, बेसन डाला जो कि इसको ना फैलने नहीं देगा, बहुत अच्छा सा बाइंडिंग रखेगा और इसके बाद मैंने इसमें फूड कलर डाला, लेमन जूस डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, बेसन डाल दिया और काली मिर्च डाल दी, गरम मसाला डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके चाहें तो इसको ओवरनाइट छोड़ दें तो वेल एंड गुड है और अगर आप चाहें कि आपने बोनलेस में नहीं बनानी, इट्स अप टू यू। मैं बोनलेस में इसलिए बना रही हूँ देखिए मेरे बच्चों के लिए मैं बहुत कन्वीनिएंट होता है मेरे लिए, अदरवाइज़ वो क्या करते हैं वो बोटी ढूँढते हैं जिसके अंदर हड्डी नहीं होती और हड्डियाँ छोड़ देते हैं। यू नो हर घर में बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हर बच्चे डिफरेंट खाते हैं, इवन मेरे हस्बैंड नहीं खाते, मैं नहीं खाती। अब हमें ना आदत हो गई है। तो हम सिर्फ़ जो है ना ये ब्रेस्ट फिले लेते हैं, हम बोन वाला गोश्त नहीं लेते। अगर आप बोन वाला गोश्त ले रही हैं तो आप उसको 3-4 घंटे मैरिनेट करके रखेंगी और अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं बोनलेस ले रही हूँ 1 घंटा मोर देन इनफ होगा और अगर आप इसको जो है ना जल्दी करना चाहते हो तो टेंडराइज़र डाल सकते हो। अच्छा जी, वो मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया और यहाँ मैंने पानी उबलने रख दिया है। पानी में मैंने डाल दिया नमक और मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं लौंगे, ठीक है? ये सारे आप चाहें तो धनिया, पुदीना भी शामिल कर दें, तो वो मैं नहीं डालती, बहुत ज़्यादा फिर ग्रीन-ग्रीन हो जाते हैं चावल। तो उसके बाद मैंने इसमें एक स्टार अनीस डाल दिया, काली मिर्च साबित डाल दी। चावलों में ना हमेशा ये साबित डाला करें ताकि इसका अर्क निकले। अगर आप इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डाल देंगे ना, तो चावलों का कलर ब्राउन कलर का कर देगा। सो वी डोंट वांट पुलाव। तो जो सफ़ेद चावल होते हैं और एक और चीज़ मैं ना सेला चावल की बिरयानी मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बहुत खूबसूरत बनती है वो। लेकिन आज ये हुआ कि सेला चावल जो मैं लाई थी और मैं संडे बाज़ार से लाई थी अगर आप लोगों को याद हो, तो वो हो गए थे ख़त्म और जब मैंने इधर भिजवाया बंदे को कि मुझे यहाँ से लाके दो, तो वो जो थी वो यहाँ पर भी नहीं मिली थी, जो मेरे घर के करीब शॉप है। तो ये है कि अभी मैं सेला चावल लेकर आऊँगी, इसकी बिरयानी बेस्ट बनती है। तो वो नहीं थे तो मैं स जो स कच्ची बासमती होती है ना, उसको मैंने भिगो के रख दिया था। अच्छा, अब ये जो पानी उबलने मैंने रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने साबित दालचीनी डाल दी, सारी गरम मसाले साबित डाल दिए, तेज़पात डाल दिए, सब डाल दिया और इसके अंदर मैंने चावल को डाला और चावल मैं बॉयल करूँगी अराउंड यू कैन से कि 10 टू 12 मिनट, नॉट मोर देन दैट क्योंकि आधा घंटा मैंने उनको भिगो के भी रखा था, ठीक है। 80 टू 90% हमने चावलों को कुक करना है और उसके बाद हमने उसको निथार लेना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला और उस ऑयल के अंदर जो है मैं इन जो चिकन के पीसेज़ हैं ना, उनको रख दूँगी और इनको अभी मैं छोड़ दूँगी फॉर लाइक ये इसके अंदर अच्छी तरह से पक जाएँ। एक-एक करके आप डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो जो मसाला है ना, वो बाद में मसाले में मैं यूज़ कर लूँगी। तो इसको अब अच्छी तरह से मैं सारे पीसेज़ इसके अंदर डाल के, तो इसका ढक्कन बंद कर दूँगी ताकि एक तरफ से अच्छा-सा कलर आ जाएगा और उसके बाद मैं इसको जो है ना पलट दूँगी सारे मसाले को फिर अच्छी तरह से इसको मैं भून दूँगी। और इसकी आँच जो है ना वो मैंने बहुत हाई नहीं रखी, इसकी आँच जो है ना वो मैंने बिल्कुल मीडियम रखी है। तो मीडियम आँच पे मैं इसको ढक के तो इसको कुक करूँगी तकरीबन 4 टू 6 मिनट्स के लिए। अब आप देख सकते हैं और साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा मैंने कोयला रखा था, ये किनारे थोड़ा-थोड़ा सा लगना शुरू हो गया दैट मीन्स हमारा जो ग्रेवी है ना वो अभी रेडी होने लगी है और हमारी चिकन जो है ना वो हाफ़ से 60% कुक हो गई है। लेकिन अभी मैं इसको बहुत अच्छी तरह भूनूँगी ताकि चिकन जो है ना वो अच्छी तरह से कुक हो जाए और मैंने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया था। भून लेने के बाद ये एक प्याला है उसके अंदर मैंने रख दिया था। आप चाहें तो इसको पहले भी आप कोयले का धुआँ दे सकते हैं, लेकिन मैं इस पॉइंट पे दे रही हूँ क्योंकि पहले जब आप देते हैं ना तो उसका टेस्ट उस वक़्त बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन बाद में फ्राई होने के बाद थोड़ा-सा जो कोयले वाला टेस्ट होता है ना वो नहीं आता जो बारबेक्यू वाला टेस्ट होता है। अब ये है कि मैंने इसको जब कुक कर लिया सिर्फ़ इसलिए मैंने चिकन पहले ली थी, मसाला नहीं लिया। तो अब ये चिकन जो है ना ये एक प्याले में मैंने बीच में क्योंकि मेरा क्लिंग फ़िल्म भी ख़त्म हुआ हुआ है, नॉट क्लिंग फ़िल्म फ़ॉइल ख़त्म हुआ हुआ है, तो वरना मैं उसका प्याला बनाती हूँ। तो ये नॉर्मल जो प्याला है मेरे मसालों वाला मैंने उसको लिया है और उसके बाद मैंने इसके ऊपर चेक किया इस डोंगे किनारों पे मैंने चिकन डाल दी, बीच में प्याला रख दिया और ये मेरी जो है वो
कुकिंग जो पॉट है उसका कवर है और वो मैंने चेक किया कि इसमें पूरा आता है या नहीं आता और मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला और अब मैंने इसको छोड़ दिया है ताकि ये जो चिकन है ना ये बहुत अच्छी तरह से इसमें ये धुआँ रच बस जाएगा, ठीक है? तो ये इससे ना आपकी बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिलीव मी। अच्छा जी, अब मैंने दोबारा ये मसाला रखा और इस मसाले में मैंने एक काम करना है कि जो मसाला बच गया था जिसमें मैंने चिकन मैरिनेट की थी वो मैं इसमें डालूँगी। लेकिन क्योंकि ये मसाला कम होगा तो इसमें और चीज़ें भी जो है ना वो अभी डलेंगी। इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ की प्याज़ों को फ्राई करके तो उनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। अगर वो मैं सारी चीज़ें दिखाऊँ ना तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, फिर अपलोड होने में बहुत टाइम लगाती है, इसलिए मैं वो चीज़ें साथ-साथ कर लेती हूँ। 2 बड़े दरमियाने प्याज़ लेके उनको स्लाइस में फ्राई करके होम फ्राइड थे, मैंने फ्राइड वाली नहीं लिए। तो फ्राई कर लेने के बाद उनको पानी और ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया फॉर ग्रेवी। और इसके बाद मैंने ये टमाटर जो कि मैं लाके ब्लेंड करके फ्रीज़ करती हूँ, कि वो हैं तकरीबन 4-5 क्यूब्स मैंने ले लिए हैं, आप समझिए कि 3 से 4 टमाटरों के बराबर का जो है ये टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिए, ठीक है? अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और हम इसकी ग्रेवी बनाएँगे। बट ग्रेवी में ये है कि मसाले अभी भी कम होंगे, क्यों? क्योंकि वो चिकन मैरिनेशन जो थी वो थी, इसमें मसालों की क्वांटिटी जो है ना वो कम है। तो इसके बाद हम इसमें वो तमाम मसाले जो हमने चिकन मैरिनेट करने के लिए रखे थे, वही मसाले मैं इस बिरयानी के मसाले में डालूँगी, ठीक है? जो कोरमा मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया, 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी हैं, इसी तरह मैंने 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च डाली हैं, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है, इसके बाद मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है और इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। वही सारे मसाले जो हमने चिकन टिक्के के लिए रखे थे ना, वही सारे मसाले जो हैं वो इसके अंदर जाएँगे, ठीक है? ज़ीरा पाउडर डाल दें, ये सारे मसाले इसमें डाल लेने के बाद बस बेसन नहीं जाएगा, ये बात याद रखिएगा और नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया और अब मैं इस पूरे जो मसाला है इसको मैं अच्छी तरह से जो है ना वो कुक कर लूँगी, ठीक है? अच्छी तरह से कुक करना है मैंने और मैं इसको ढक के रख दूँगी ताकि जो टमाटर हैं क्योंकि फ्रोज़न थे तो ये जो है ना मेल्ट हो जाएँगे। अब थोड़े से ही मेल्ट हो गए, 4-5 मिनट मैंने छोड़ दिया था और अब ये मसाला अच्छी तरह से जो है ना वो हमारा जो है ना मैं इसको भून लूँगी और इट्स बिलीव मी ये चिकन टिक्का जब आप बिरयानी बनाएँगी ना तंदूरी टाइप, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें फूड कलर ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि चावलों में भी फूड कलर जो है वो जाएगा। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया कि मैंने इसके अंदर चिकन के पीसेस डाल दिए और आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल जो है ना वो सेपरेट होना शुरू हो गया। बिगिनर्स को मैं बता रही हूँ कि जब ऑयल सालन से सेपरेट होना शुरू हो जाता है ना तो इसका मतलब ये है कि पानी जो है ना आपका वो ख़त्म हो गया, एवापोरेट हो गया और आपके पास जो सॉलिड चीज़ बची है दैट इज़ ऑयल। अच्छा जी, अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है चिकन जो हमने बनाई थी उसके पीसेस और मैंने थोड़ा-सा नमक चखा तो थोड़ा-सा कम था और मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा जो है ना बिरयानी मसाला डाल दिया, थोड़ा-सा तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर आप कह सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया और आधा थोड़ा-सा मसाला जो है वो मैंने निकाल के रख दिया, ठीक है? वो निकाल के मैं इसलिए रखूँगी क्योंकि मैंने जब चावल की लेयरिंग करनी है ना तो उसमें मैं डाल दूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि मैं एक ही लेयर नीचे वाली लगा दूँ और ऊपर जो है ना नॉर्मल सादे चावल डाल दूँगी। तो अब मैंने इसमें आलू जो है ना वो कलर डाल के तो बॉयल किए हुए थे, वो मैंने इसमें थोड़े से डाल दिए और अब मैंने इसके अंदर जो है ये सारे चावल जो है वो शामिल कर दिए हैं जो कि मैंने उबाल के रखे हुए थे। बिरयानी के लिए ना अगर ये कच्ची बासमती होती है ना, ये तो ख़ैर आज मुझे मिले नहीं थे वरना तो मैंने तो उसी की बनानी थी। तो फिर एट द 11th आज जब कुछ नहीं मिला तो मैंने ये वाले चावल यूज़ कर लिए। अदरवाइज़ अगर ये वाले चावल होते ना तो आप इनको सुबह सवेरे वो उबाल लिया करें, उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आप के जो चावल हैं वो बड़े खिले-खिले से होते हैं। अच्छा जी, अब मैंने इसके अंदर जो है ना ऊपर धनिया डाल दिया, थोड़ा-सा पुदीना डाल दिया और मैंने इसमें 2 फूड कलर डाले, एक थोड़ा-सा रेड है और एक जो है वो ऑरेंज है। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा जो बिरयानी मसाला है वो डाल दिया और बिरयानी का एसेंस जो है ना वो भी मैंने थोड़ा-थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर डाला है, फिर प्यारी खुशबू देता है। तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट का दम दिया और दम के बाद 15 मिनट के बाद जो है वो हमारे चावल हो गए थे रेडी और बहुत मज़े के चावल बने थे। मैंने चखे थे, बहुत ज़्यादा मैं चावल अभी अवॉइड कर रही हूँ बिकॉज़ ऑफ़ ये एक तो मुझे थोड़ा-सा वेट रिड्यूस करना है, दूसरा ये कि जब मैं चावल खाती हूँ ना तो मेरी शुगर थोड़ी-सी हाई होना शुरू हो जाती है। ख़ैर एनीवेज़ चावल जो है वो मैंने सर्व कर दिए थे। मेरे बेटा जो है वो when he came back from his college so he was so happy and so excited for the बिरयानी बिकॉज़ उसकी जो है ना बिरयानी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। आप मुझे बताएँ आपके बच्चों की क्या चीज़ बहुत फ़ेवरेट है? अच्छा जी और बस अब ये है कि आपको मैंने बताया था कि मैं घर जो है अपना डिक्लटर कर रही हूँ, तो अभी मैंने अपने कर्टन्स उतारे हैं और मैं उन कर्टन्स को जो है मैं वॉश कर रही हूँ और रात को जो है ये होगा कि वो कर्टन्स मैं मग़रिब से पहले ही
दोबारा उनको लगा दूँगी क्योंकि वो सूख जाएँगे और इस्त्री करके दोबारा लगा दूँगी और दूसरा ये है कि ये वाले कर्टन्स उतार के तो मैं ये रात को वॉश कर लूँगी ताकि नेक्स्ट जो है ना वो नीचे ये दोबारा लग जाए। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।